4097 लाइव गोरखपुर, जितेंद्र सिंह। आज हम पहुंचे हैं गोरखपुर विधानसभा कैंपियरगंज में, जहां सपा से प्रभारी प्रत्याशी काजल निषाद जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे क्या जनता के बीच में क्या मुद्दा लेकर के जनसंपर्क कर रही हैं और क्या इस बार कैंपियरगंज से विजय प्राप्त कर पाएंगी। तो अब हम प्रयास करेंगे काजल निषाद जी से बात करने के लिए। मैम, धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हाँ, इंडिया न्यूज़ का मैं भी धन्यवाद करती हूँ भाई। आपका क्या मुद्दा है जनता के बीच में? आप प्रभारी प्रत्याशी हैं सपा से, तो क्या मुद्दा लेकर के आप जनता के बीच में जा रही हैं? मुद्दे पहले आप ये दिखा दीजिए। देखिए ऐसे रोड होने चाहिए। यहाँ दिखाइए नीचे मेरे भाई, ऐसे होने चाहिए रोड। ये बच्चों का देखिए, ये जीवन ऐसा होना चाहिए बच्चों को। ये बच्चों को देखिए, कितने गरीब बच्चे। देखिए निषाद बस्ती में मैं घूम रही हूँ, ऐसे रह जाएंगे निषाद के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे ऐसे रह जाएंगे। इनके ही पिता, इनके ही दादा, इनकी ही दादी, इनकी ही मौसी वोट देकर विधायक बनाती है। हर बार निषादों का वोट लेकर विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और बच्चों की ये हालत है। क्या कर रहे हैं ये लोग, मुझे बताइए। क्या किया हमारी बिरादरी में या अन्य बिरादरी में, क्या किया है कैंपियरगंज में? ऐसा तो क्या इन्होंने काम कर दिया है कि बार बार मुंह उठाकर अपना भथुआ जैसा, कोहड़ा जैसा मुंह लेकर बार बार वोटवा मांगने के लिए आ जाते हैं और हमारी बिरादरी को गरियाएंगे। मैं हमेशा ही उनको जी करके बोल रही थी, फतेह बहादुर जी, फतेह बहादुर सिंह जी, मंत्री जी, विधायक जी करके बोल रही थी, लेकिन उनको पचा नहीं ना। छोटी बिरादरी की हूँ तो गाली देंगे, जात पात पूछेंगे, हमारी पचा नहीं, हमारी बिरादरी को गरियाएंगे। अरे तो मैं भी फूलन देवी की वंशज हूँ भाई, ऐसा सहन नहीं कर लूंगी। पहले तो उंगली हम लोग दिखाते नहीं है, हमारी बिरादरी इतनी भोली और इतनी सीधी है, पहले तो उंगली दिखाते ही नहीं है। लेकिन कोई उंगली दिखाता है तो उंगली तोड़ने का भी हम लोग दम रखते हैं, ये बात याद रखिए। मैम, भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार कम हुए हैं, गुंडा राज नहीं है, और आप कह रही हैं कि सरकार सबका साथ सबका विकास नहीं कर रही है, ये गरीब के बच्चे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? सबका साथ सबका विकास ये भाजपा कह रही है, तो क्या सही साबित किया है इन्होंने? सबका साथ सबका विनाश किया है इन्होंने। ये कहेंगे जो वो सही साबित होता है क्या? इन्होंने कहा था 15 लाख आएंगे, भाई किसी खाते में आया है? नहीं। इन्होंने तो कहा था काला धन वापस आएगा, आया भाई? और नहीं, तिगुना बढ़ गया ना। 100 स्मार्ट सिटी कहीं दिख रही है भाई? अच्छा, 2 करोड़ रोजगार कहीं दिख रहा है मेरे भाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहीं दिख रहा है? अरे देख लो ये सब ऐसे रह जाएंगे बच्चे। आप अगर कैंपियरगंज से जनता आपको अगर विधायक बनाती है तो जनता के लिए आप क्या करेंगी? सर्वप्रथम शिक्षा बहुत जरूरी है, सारी बिरादरियों के लिए, सारे बच्चों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इन बच्चों को एक बार कैमरे में दिखाइए, ये उनका भविष्य होना चाहिए, कल के भविष्य है भारत के। ये देख लिया, ऐसे ऐसे रहेंगे ये लोग बिना पढ़ाई लिखाई के। ऐसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा मंदिर बनाने से, मंदिर बनाएंगे ये लोग, मंदिर में शिक्षा प्राप्त होती है। इन बच्चों को मंदिरों में हम शिक्षा देंगे, बताइए? शिक्षक जाके मंदिरों में या टीचरगिरी करके अपना पढ़ाई कराएंगे, इन लोगों को पढ़ाएंगे? या स्वास्थ्य मिल जाएगा मंदिर में? किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जैसे कोरोना काल में, कोई बीमार है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई और बीमारियों से पीड़ित है, मंदिर में इलाज करेंगे ये लोग? अरे मंदिर बनाओ, कोई ना नहीं कह रहा है। हम तो सबसे, हम निषाद बिरादरी के जो है लोग, राम से बड़ा भक्त हमसे और कौन होगा? हम तो बहुत राम के परम भक्त परम मित्र है, हमसे बड़ा कौन होगा? हम भी राम को मानने वाले हैं भाई, हम भी चाहते हैं कि मंदिर बने, लेकिन जहाँ शिक्षा की ज़रूरत है वहाँ मंदिर का कोई काम नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य की ज़रूरत है वहाँ मंदिर का कोई काम नहीं है। कोरोना काल में लोग अस्पताल की तरफ दौड़ रहे थे, मंदिर नहीं खोज रहे थे, और ये लोग मंदिर का निर्माण करने में लगे हुए थे।
गंगा जी में लाशें बह रही थी, कुत्ते लाशों को फाड़ रहे थे, नोच रहे थे लाशों को, लाशें दफन कर किए जा रही थी, रामनामी ओढ़ाई जा रही थी, ऑक्सीजन के लिए माँ तड़प रही थी बेटी के लिए, बेटा तड़प रहा था पुत्र के लिए, पुत्र तड़प रहा था बाबूजी के लिए, हर कोई चित्कार मचा हुआ था, तब जाके ये मंदिर बनाएंगे। मैम, कैंपियर विधानसभा एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा से जहां फतेह बहादुर सिंह है, पूर्व वर्तमान विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, और आप सपा से हैं काजल निषाद, जो एक्टर के रूप में जाना जाता है, आपको काफ़ी लोग जानते हैं आपको। क्या लग रहा है, ऐसे जगह से आप चुनाव जीत पाएंगी? काहे नहीं जीत पाऊंगी? ये मेरी बिरादरी के लोग और समाज के लोग, गरीब तबका पूरा, दलित, गरीब, दबा कुचला वंश जितने भी है जो बिरादरी के जाते, सब मेरे साथ हैं। कौन कौन मेरे साथ नहीं चलता है? निषाद बिरादरी, सम्मानित जनता जो है वो पूरी मेरे साथ चलती है। यादव बिरादरी, पंडित बिरादरी, हमारे दलित भाई बहन, सभी सर्व समाज के लोग, राजभर कह लीजिए, गौड़ कह लीजिए, सारे समाज के लोग जो है, मुस्लिम समाज के लोग, हर समाज के लोग मेरे साथ चलते हैं। पूरी जनता जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, ये देखिए, ये कोई भीड़ मेरी बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये मैंने 500 रुपया जो देकर भीड़ नहीं बुलाई है। ये सब मुझे प्यार करते हैं, ये सब मुझे साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, मान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मेरे साथ इसी तरह चलते हैं जहाँ जाती हूँ वहाँ। और उन्होंने सब समाज का अपमान किया, उन्होंने कितना गंदा बोला है, बहुत अशोभनीय जो है ना भाषा है उनकी, इतने बड़े। ये समाज माफ नहीं करेगा। नहीं, समाज तो माफ बिल्कुल नहीं करेगा। समाज को जो उन्होंने गरियाया है, किसी भी समाज को कभी नहीं गरियाना चाहिए भाई। लड़ आप भी रहे हो, लड़ हम भी रहे हैं। आप भाजपा से हैं, हम सपा से हैं, कोई कांग्रेस से होगा, कोई बसपा से होगा, सबको लड़ाई लड़नी चाहिए। जनता को तय करने दीजिए ना, जनता को किसको चुनना है। मैं हमेशा ही अपने लोगों को कहने का काम करती हूँ कि एक तरफ उनका पोस्टर लगा है तो भाई उनके ऊपर भी मत चिपकाइएगा, उनके ऊपर नीचे कहीं उनके मुंह पर चिपकाइएगा मत। एक दरवाजे के इस तरफ उनका पोस्टर है तो दरवाजे के इस तरफ हमारा लगाइए। वो जो परिवार है, घर में रह रहा है, उनको तय करने दीजिए, उनको किनको चुनना है, किनको आशीर्वाद देना है। जनता आज़ाद देश में रह रही है तो कैंपियरगंज में गुलाम बन के जनता क्यों रहेगी? इसलिए 3 तारीख को सब हरा कर साइकिल का बटन दबाएंगे अपनी आज़ादी के लिए। काजल निषाद का चुनाव नहीं है, ये ऐसे मासूम बच्चों का चुनाव है, ये इनके भविष्य का चुनाव है। ये ऐसे मासूम बच्चे जो बिना पढ़ाई लिखाई के ऐसे घूम रहे, बेकार हो गए सब बच्चे, और जो पढ़ लिख लिए, डिग्री प्राप्त है, उनको कोई ना मिल रहा है रोजगार, ना भर्तियां कहीं निकल रही है। ये उनका चुनाव है, ये मेरा चुनाव नहीं है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार नाकामयाब रही, मतलब रोजगार को लेकर के या शिक्षा को लेकर के? हर मामले में, शिक्षा के मामले में तो जीरो है। मोदी जी ने क्या कहा था? बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ऐसे होना चाहिए भाषा। इतने बड़े जो है प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए। इतना बड़ा हमारा भारत देश है, संविधान के हिसाब से हमारा भारत देश चलता है, लोकतांत्रिक इतना बड़ा देश है, उसके इतने बड़े प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ, पद की गरिमा भी नहीं रखते हैं ये लोग। ऐसे भाषा बोलेंगे क्योंकि जो मन में है ना वही निकलता है, जो दिमाग में है ना वही निकलता है। क्योंकि ये उन्नाव का कांड आपने देखा था ना, भाजपा का विधायक था ना गैंगरेप किया हुआ। ये आपने जो वो देखा था ना मंत्री जिन्होंने थार चढ़ा दिया था, हाथरस का कांड देखा, कानपुर का कांड देखा, कासगंज की घटना, आजमगढ़ की घटना, कौन सी मैं बताऊं या गोरखपुर की मैं बताऊं? मनीष गुप्ता जी की जो हत्या कर दी थी पीट पीट कर, जो कानपुर से व्यापारी आए थे। किस की बात करते हैं ये लोग? कौन सी गुंडागिरी की बात करते हैं? ये जो विधायक जी है ना, हरपुर के जो विपिन सिंह, इनके चटुआरे और राइट हैंड है ना, ये जो है भोईदरपुर की घटना है। 11 एकड़ जो खेत में जो गेहूं की फसल थी ना दलितों की, इन्होंने जला दिया। हथियाना चाहते थे उस जमीन को, जला दी एक गरीब की फसल। अरे वो दिन रात एक करके पसीना बहा कर वो फसल उगाता है, वो अन्न देवता को मानता है अन्न को, और अन्न देवता जो अन्न के देवता होते हैं वो दिलों की धड़कन होते हैं भारत की, और अन्न को जला दिया उन्होंने। और वो महिलाएं अपनी फसल बचाने के लिए जब बेचारी माँ बहनें सब आगे आई तो कुत्ते पाले हुए थे 4 ठो 5 तो सब कुत्ते उन पर छोड़ दिए। वो कुत्ते नोच रहे थे महिलाओं को, जीवित महिलाओं को नोचवा रहे हैं। जब दफन थी लाशें कोरोना काल में तब कुत्ते से नोचवा रहे हैं। जनता समझ चुकी है
कहीं ना कहीं मतलब वर्तमान सरकार विफल रही है हर एक मामले में, चाहे वो रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो या भ्रष्टाचार से हो। विफल रही है और पूरी तरह से इन्होंने धोखा देने का काम किया है। चाहे निषाद बिरादरी की बात हो, चाहे डॉक्टर संजय निषाद ने धोखा दिया, उनके बेटे प्रवीण निषाद जी ने धोखा दिया, सबने धोखा दिया। आरक्षण की बात करते थे निषादों के लिए, कहाँ है आरक्षण? कहाँ है वो भोजन भरी थाली? कौन गटार गया वो भोजन भरी थाली, बताइए मुझे। ये सिर्फ धोखा देने का काम करते हैं। सर्व समाज को इन्होंने छला है। समाज जागृत हो चुका है, कैंपियरगंज की जनता जागृत हो चुकी है। जनता हर हरा के सिर्फ और सिर्फ साइकिल को वोट करेगी। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और हम 25 योजनाएं जनता के लिए लाए हैं। जैसे 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, गरीब जो है 300 यूनिट जला ही नहीं पाता, तो समझिए कि 5 साल के लिए इन लोगों के लिए पूरी बिजली जो है वो मुफ्त हो गई है। और 1500 रुपये पेंशन दे रहे हैं। 5 साल के लिए हम राशन दे रहे हैं। पीजी से लेकर, प्राइमरी से लेकर पीजी तक की शिक्षा हम मुफ्त दे रहे हैं। बच्ची 12वीं पास हो जाएगी तो हम उनको 36,000 रुपया दे रहे हैं। और ऐसी तो कई योजना, 25 योजना हम गरीबों के लिए लाए हैं। और देखिए, मैं काजल निषाद को लोग कहते हैं कि आप गरीबों की नेता है, गरीबों की मसीहा है। हाँ, मैं हूँ। मैं सिर्फ ऐसे मासूम बच्चे जो एकदम से जीवन जीने को ऐसा मजबूर है, मैं इन लोगों के लिए आई हूँ। मैं पूरी जनता के लिए आई हूँ। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि नेता को अगर आप प्यार, आशीर्वाद, वोट देकर करते हैं तो नेता से सवाल पूछने का हक भी रखिए। मैं रहूँ चाहे कोई और भी रहे, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बहन काजल निषाद आ गई है, बिल्कुल साइकिल पर वोट करिएगा। बहुत सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। धन्यवाद। मेरा आखिरी सवाल, अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो जनता के लिए आप क्या आश्वासन दे रही हैं? अरे कितनी बार बोलूं मैंने, सारी योजनाएं तो मैंने बोल दी। शिक्षा जो है देख नहीं रहे, मासूम बच्चे से घूम रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से। जी धन्यवाद, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काजल निषाद सपा